उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 17 साल की छात्रा, क्लास 11 में पढ़ने वाली लड़की, जिसके सपनों की उम्र भी नहीं हुई थी, उसके सर पर किसी और की लालच और धोखे ने मिट्टी डाल दी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस केस ने एक ऐसी शख्स की ओर इशारा किया जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। एक फौजी जिस पर देश की रक्षा का भरोसा था, वही एक मासूम लड़की की जिंदगी को खत्म करने वाला निकला। आज हम खोलेंगे करगवा गांव के उस बाग में 5 दिन पुराना सच, जहां मिट्टी का हर कण चीख चीख कर कुछ कह रहा था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई कहानी में। लेकिन इससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। सिलसिलेवार तरीके से यह बात थी 15 नवंबर सुबह की। लखराव गांव के एक सुनसान बाग में कुछ कुत्ते मिट्टी कूदने लगे। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक मिट्टी से बाहर निकले गने वालों के गुच्छे और फिर एक हाथ। यह देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग चीख उठे और कुछ ही पल में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने खुदाई करवाई और फिर सामने आया एक लड़की का पूरा शव, 5 दिन पुराना, गहरी मिट्टी में दबा हुआ। लाश की पहचान होती है 17 साल की साची यादव के रूप में। वही साची जिसके लापता होने की रिपोर्ट परिवार वालों ने कुछ दिन पहले लिखवाई थी। सबके पास ही पुलिस को मिला एक स्कूल बैग। यह बैग आगे की कहानी का सबसे बड़ा गवाह बनने वाला था। बैग के अंदर एक नाम लिखा था, फौजी हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक, साथ में एक मोबाइल नंबर भी। एक 17 साल की लड़की के बैग में एक फौजी का नाम। जब पुलिस साची के कमरे की तलाशी लेने पहुंची, वहां भी दीवार पर वही नाम लिखा हुआ था, हर्षवर्धन सिंह, जन्म दिनांक 23। यह साफ हो गया था कि यह आदमी साची के बहुत करीब था, शायद उतना जितना किसी को नहीं होना चाहिए था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और सीसीटीवी कैमरे में जो दिखा उसने पूरे केस को ही मोड़ दिया। सीसीटीवी में सामने आया साक्षी अपने प्रेमी हर्षवर्धन के साथ बाइक पर जाती हुई दिखाई देती है। कई दिनों के फोटोज में दोनों साथ दिखे और घटना वाले दिन यानी 10 नवंबर को भी। फिर पुलिस फौजी हर्षवर्धन उर्फ दीपक को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ होती है और कुछ ही घंटों में वह टूट जाता है। हर्षवर्धन ने कबूल किया था कि मेरी मुलाकात साची से 8 महीने पहले सोशल मीडिया पर हुई थी। दोनों की दोस्ती बढ़ी, चैटिंग कॉल, वीडियो कॉल, दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुका था। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। हर्षवर्धन की शादी 30 नवंबर को तय हो चुकी थी। उसने यह बात साची को भी नहीं बताई थी। लेकिन एक दिन साची को सब कुछ पता चल जाता है और फिर शुरू हुई झगड़ों की, दबाव की, और उसी दबाव के नीचे दफनती एक मासूम जिंदगी। 10 नवंबर की सुबह साची घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन स्कूल नहीं गई थी। वह हर्षवर्धन से मिलने बालसंग चौराहे पहुंची। हर्षवर्धन ने बताया वह आते ही मुझसे शादी की बात करने लगी। साक्षी अपने बैग में सिंदूर तक लेकर आई थी। वह किसी भी कीमत पर हर्षवर्धन को खोना नहीं चाहती थी। हर्षवर्धन ने कहा कि उसने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी का गुस्सा बढ़ता गया और फिर हर्षवर्धन उसे बाइक पर लेकर इधर उधर घुमाता रहा। लेकिन हर्षवर्धन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी। हर्षवर्धन किसी भी तरह साक्षी से छुटकारा चाहता था। बहस बढ़ी और फिर गुस्से और डर के अंधेरे में हर्षवर्धन ने वह कर दिया जिसकी कीमत एक लड़की को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। हर्षवर्धन ने साक्षी की हत्या कर दी। इसके बाद बाग में ही पड़े फावड़े से एक गड्ढा खोदा और साक्षी की शव को गहरी मिट्टी में दबा दिया। हर्षवर्धन को लगा सब खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। अजीब बात यह थी, हत्या के बाद हर्षवर्धन ना कहीं भागा और ना गायब हुआ।
जब उसे पता चला कि पुलिस को सब मिल गया है, वह खुद उसी बाग में पहुंच जाता है। पुलिस की हर कार्रवाई को वह दूर से देखता रहता है, मानो जैसे वह जांच पर नजर रख रहा हो। लेकिन पुलिस उसके पास पहले ही पहुंच चुकी थी और 15 नवंबर को उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया था। 17 साल की साक्षी यादव, जिसकी दुनिया अभी शुरू हुई थी, उसे उस इंसान ने मार दिया जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। पुलिस ने हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया। सारे सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे थे। साक्षी की हत्या का आरोप तय हो चुका था और हर्षवर्धन की शादी जो 30 नवंबर को होनी थी, अब वह कभी नहीं होगी। कहते हैं जब प्यार भरोसे की जगह जिद में बदल जाए तो उसके अंत में अक्सर खून ही मिलता है। साक्षी सिर्फ 17 साल की थी। उसे लगा कि वह एक रिश्ते को बचा रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह उसी रिश्ते के हाथों अपने आखिरी सफर पर जा रही है। यह के समय याद दिलाता है कि जब प्यार में छल हो तो सबसे गहरा घाव दिल नहीं जिंदगी पर पड़ता है।